नहीं होंगी, थोड़ा सा जोक्स वगैरह नहीं होंगे। अगर सर्दी लग रही है तो आ जा भाई। इधर से सीधी हवा आ रही है क्या? सीधी हवा आ रही है। अब सही है। तो क्या कह रहा था मैं, कोर्स के बारे में बता रहा था। तो ASP.NET और उससे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, लाइक ASP.NET हो गया, ADO.NET हो गया, लाइक जावास्क्रिप्ट, वैलिडेशन कंट्रोल्स, लिंक, एंटिटी फ्रेमवर्क, MVC, ठीक है, WCF, WF, इससे मतलब ASP.NEट और उससे जितनी भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं हम इस कोर्स में कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ASP.NEट का इंट्रोडक्शन दिया था। लकीली मैंने उसको परफॉर्म नहीं करके दिखाया था, तो जो आज लोग नए हैं उनके लिए अच्छा चांस है कि लाइक वो देख लेंगे कि किस तरीके से हमने चीज़ें लास्ट क्लास में परफॉर्म करी थी, डिस्कस करी थी। और फिर हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट की। ठीक है, 3 मंथ्स का कोर्स है। मैं C# नहीं पढ़ाऊंगा, .NET की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ सुपर वाले कोर्स में अभी, जिसमें आप देख रहे थे बैठे हुए थे। तो अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, आप चारों को, क्योंकि बाकी लोगों से तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो अच्छी बात है, फिर आप वेब टूल्स में रहें। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पहले अपनी प्रोग्रामिंग बेहतर करें। प्रोग्रामिंग से मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए, या जैसे आपने आज देखा होगा मैं कितना डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है ना वो पहले वो चीज़ें अपनी बेहतर कर लें, फिर आ जाएँ। ठीक है, सामने सुपरमैन ना बने ना कि यार मैं वेब टूल्स कर लेता हूँ, C# तो मैंने फलाना यूनिवर्सिटी में फलाना टीचर से पढ़ी थी। आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? NED। और आप? कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी में किसने पढ़ाया है प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग तो ऐसा कोई मतलब कोई कोर्स नहीं था। अच्छा, पूरा BS हो गया? नहीं, फोर्थ ईयर में कोई अब तक कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स ही नहीं आया? आई मीन हर कोर्स के साथ थोड़ा बहुत चंक्स ऑफ कोड्स। BS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में ना, खालिद जमाल, बदर समी, किसी किसी ने कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई अब तक? लैब साइड पे यही ना, जो हमें टास्क पूरे करने होते थे ना, वो चंक्स ऑफ कोड्स वगैरह, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अच्छा, चलो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता हो ना मेरी ऑडियंस कौन है। कल को मुझे ये नहीं पता होगा मेरी ऑडियंस कौन है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों को भी नहीं कोई प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाई? अच्छा, और तो C# आपको पढ़नी होगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, है ना? देखा, अभी मैं अब आपके नफ्स पे हाथ रख के बताऊंगा कि लाइक आप जैसे डॉक्टर नहीं होता, हकीम होता है, ठीक है, और आपको भी सर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी आपने, ऐसा नहीं है? और मेरे ख्याल में शायद C# ही पढ़ी होगी शायद। दो क्या आपने नहीं काम किया होगा C# में, आपके दोस्त कर रहे होंगे, है ना? आप बिजनेस साइड के लग रहा हो मुझे, है ना? मार्केटिंग वाला दिमाग नहीं होता, सेल्स वाला, कि किसी तरह मैं उसको प्रेजेंटेशन बना दूं, मैं ये कर दूं, डॉक्यूमेंटेशन में कर लूं। कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है आपको शायद, है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बेकार है, अगर इंटरेस्ट है तो फिर, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी ना है, मतलब इंटरेस्ट लेना। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो चलो बनाना है, लाइफ में हम वो काम करें ना जिसमें हम थोड़ा सा पैशनेट हो, थोड़ा सा उसको एंजॉय करें चीज़ों को, भले वो आप 1 घंटे के लिए करें, 1 साल के लिए करें, जो भी आप काम करें। अच्छा जी, मैं खोल लेता हूँ स्लाइड। मैं पहले आपको विजुअल स्टूडियो का टूर करवाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम विजुअल स्टूडियो का टूर नहीं किया था हमने। ठीक है, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, वेब एप्लीकेशन और ASP.NET वेब एप्लीकेशन। विजुअल स्टूडियो आप लोगों के पास इंस्टॉल होना चाहिए, प्रीरिक्विजिट है इस कोर्स की। नहीं है तो अभी आप ले लीजिएगा लैब में जाके सॉफ्टवेयर, या अगर USB लाए हैं तो मुझसे USB पे सॉफ्टवेयर ले लेगा। क्लास के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कॉपी करने के लिए, अगर अभी दे देंगे तो मैं कॉपी पे लगा दूंगा, ठीक है? तुमने पिछले कोर्स में नहीं देखा तुम? वो सर बार बार अपडेट मांगता है, तो ये भी मांगेगा अपडेट, एक महीने मतलब अपडेट करता है, फिर भी अपडेट करता है, हर 1 महीने बाद मांगता है ना? नहीं सर, बार बार बड़ी मुश्किल से। तुम तो हर 1 महीने के बाद ही खोलते हो ना, तो 1 महीने के बाद मांगता है वो अपडेट। तो आप नहीं 2015 सर ठीक है, वो डिलीट कर दी सर, डिलीट कर दी माशाल्लाह। तो वीडियो भी दे दीजिए। अब मैं आपके लिए फोल्डर बना रहा हूँ एक, e://ssut/class code/
13 दिसंबर। ये मैंने असल में सेमिनार की डेट से मैं याद रखता हूँ कोर्स की फोल्डर को ना, और वेब का नाम से फोल्डर बना रहा हूँ मैं। आज आप लोगों का पहला वेब एप्लीकेशन का जो है ना वो प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहा हूँ। ASP.NET वेब एप्लीकेशन यहाँ से सेलेक्ट किया। इस वक्त जो करंटली फ्रेमवर्क अवेलेबल है मेरे पास वो लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट 4.5.2 यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। आपके पास अगर 4.6 है या अगर पुराना विजुअल स्टूडियो है तो उस पर जो पुराना वर्जन है डॉट नेट फ्रेमवर्क का नाम, उसमें भी ये काम सारे के सारे कर सकते हैं, अनटिल अनलेस हम कोई स्पेसिफिक 4.6 से रिलेटेड कोई काम ना करें। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन डॉट नेट के बारे में पता है, विजुअल स्टूडियो के बारे में पता है ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ब्लैंक हो आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, मैंने फर्स्ट वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली। ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट मेरे पास जो है ना वो खोल के मुझे दे देगा। ये टेम्पलेट्स हैं, अगर आप टेम्पलेट्स में से कोई सेलेक्ट करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एम्प्टी लेके फिर चीज़ें ऐड करूँ, जो मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं ऐड करूँगा, और जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं होगा वो मैं ऐड नहीं करूँगा। और ये मैंने एक बना दिया। अच्छा सॉरी, मैंने ये इसको मैंने होस्ट नहीं करना था, तो क्लाउड में होस्ट कर जा रहा। अटेंडेंस शीट यार मेरे पास ये जो पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है उसकी एप्लीकेशन फाउंडेशन वालों की। आपके पास है वेब टूल्स वाली लिस्ट है बड़े भाई, अटेंडेंस शीट है वेब टूल्स की? अच्छा, पूछ ले, पर अगर आ सकती तो आ जाए तो अच्छी बात है, अटेंडेंस ले लेंगे सबकी। ये थोड़ा सा है इशू विजुअल स्टूडियो में, आई डोंट नो मेरे पीसी में आप लोग को अभी इतना टाइम लगाता है। जब मैं समझ रहा था मेरी मशीन पुरानी हो गई तो मैं मशीन चेंज कर दूँ। सरफेस प्रो किसी ने यूज किया? नहीं, यहाँ मेरे ख्याल में शायद पता नहीं अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, एक दफा जब खुल जाता है ना फिर भी थोड़ा सा बेहतर चलता है। अच्छा जी, मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो आ रहा है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहलाता है। ठीक है, इसमें सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं आपके पास। अब मैंने ऐड किया, एक सिंपल वेब फॉर्म ऐड करूंगा मैं। ठीक है, एक सिंपल वेब फॉर्म ऐड कर लिया, इसका नाम वेब फॉर्म 1 है। ये ASP.NET का पेज है जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आपके पास जो है ASP.NET का जो पेज है उसका एक्सटेंशन है ASPX, एक्टिव सर्वर पेजेस एक्स फॉर एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन कह लें या एक्सटेंडेड कह लें, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ASP.NET। ये ASP क्लासिक का सक्सेसर है ये। ठीक है, अच्छा, एक्टिव सर्वर पेजेस ASP यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस, हम उन पेजेस को कहते थे पुराने ज़माने में जिसमें ActiveX कंपोनेंट होते थे। यहाँ कोई ActiveX कंपोनेंट नहीं है, यहाँ सिंपल क्या है, HTML है और आपकी .NET की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड का पेज है, HTML पेज है, और आप इस पेज के पीछे देखें, ये आपके पास C# की फाइल है। जो हम बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम कोड बिहाइंड की, कि अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो कोड बिहाइंड का है। कोड बिहाइंड से मतलब ये है कि अब आपकी कोड फाइल अलग है, बिजनेस लॉजिक अलग है और प्रेजेंटेशन लेयर अलग है। ठीक है, PHP में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, ASP क्लासेस में क्या होता है कि सब कुछ आपका एक ही फाइल में होता था, तो वो एक तरीके से वो जो स्पेगेटीज होते हैं ना, नूडल्स, वो बन जाता था। तो अब आप जैसे नूडल्स को आप अलग नहीं कर सकते ना, बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसी तरीके से आप कोड को सेपरेट नहीं कर सकते थे अपनी प्रेजेंटेशन में से, HTML में से। अब आपके पास बकायदा देखिए नीट एंड क्लीन सोर्स कोड अलग है, बिजनेस लॉजिक अलग है, और नीट एंड क्लीन आपका HTML या जो ASPX का जो पेज है वो अलग है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे ये जो कहलाते हैं, ये जो लाइन है ये कहलाते हैं पेज डायरेक्टिव्स। पेज डायरेक्टिव्स, पेज डायरेक्टिव्स किसको कहते हैं? जो डायरेक्शन दे रहा हूँ पेज को, मतलब याद रखें मेरी पेज की लैंग्वेज क्या है, C#। ऑटो इवेंट वायरअप, क्योंकि पेज के पीछे इवेंट्स होंगे ना,
उस इवेंट को इसके साथ वायर अप करना है, यानी कि जोड़ना है। कोड बिहाइंड, जो मेरी कोड बिहाइंड की जो फाइल है, और इनहेरिटेंस में ये जो मेरी कोड बिहाइंड की फाइल है, इस क्लास का नाम और उसके नेम स्पेस का नाम देखें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया पेज डायरेक्टिव्स। अच्छा, HTML का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को? तो आप ये देखो, बाकी सब HTML ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना डिफिकल्ट हो या मुश्किल चीज लिखी हो। अच्छा, ये क्या है? ये डॉक टाइप है। डॉक टाइप बता रही है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक टाइप कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप को, ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है? ये HTML स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर वर्जन होते हैं, XHTML यानी कि एक्सटेंडेड HTML, फिर वो आगे था HTML5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो किस मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। यहाँ मैंने लिखा हुआ सिंपल HTML, बाय डिफॉल्ट HTML डॉक्यूमेंट है। अच्छा, यहाँ देखें HTML का टैग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो देखो यहाँ खत्म हुआ है, ये टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, ये टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, ये टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो देखें वो हाईलाइट भी हो रहा है, अगर आपको शायद नजर आ रहा हो थोड़ा सा ना, हाईलाइट भी हो रहा है। ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ये फॉर्म क्लोज हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ये XML नेम स्पेस है। नेम स्पेस मतलब जो मैं बात नहीं कर रहा था अभी कि डॉक्यूमेंट टाइप में एक्सटेंडेड HTML, ये HTML 4.0 का वर्जन है, ये HTML5 का वर्जन नहीं है। ये जो नेम स्पेस यूज हो रहा है ये 1999 में जो HTML का जो 4.0 का जो वर्जन आया था, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास HTML5 आ गया है। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो उसको भी नेम स्पेस करना इंक्लूड कर सकते हैं। ये जस्ट मेटा डाटा है, इससे आपके प्रोग्रामिंग का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, हेड पहले भी होता था, हेडर और फिर बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ लिखा हुआ रन एट सर्वर। रन एट सर्वर का मतलब क्या है कि ये अब जो हेडर है या जो हेड का जो टैग वो है टैग है, ये अब सर्वर साइड पे रन होगा। ठीक है, एंड रिजल्ट क्लाइंट पे ही आना है, लेकिन सर्वर साइड पे अगर आप उसको जी ले लिया है, अगर इसको आपने सर्वर साइड पे यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे सारे कंट्रोल्स या ऐसे सारे टैग्स जिसके साथ रन एट सर्वर लिखा हुआ है वो आपको सर्वर साइड पे अवेलेबल होंगे। सर्वर साइड मतलब ये मेरी जो लैंग्वेज है ना, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। C# या VB.NET जो भी आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, दैट इज द सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, दैट सर्वर साइड लैंग्वेज आपके अंदर ये जो आपके जो सर्वर रन एट सर्वर कंट्रोल्स हैं ये आपके सर्वर साइड पे अवेलेबल है। अच्छा, टाइटल हो गया। टाइटल क्या हो गया? मैंने Jupyter डाल दिया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हर बड़े प्रोग्रामर का पहला जो प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड होता है। जोर किस पे हुआ? बड़े प्रोग्रामर पे। ठीक है, बॉडी स्टार्ट है, बॉडी का क्लोज है। अब इस बॉडी के अंदर जो भी आपने काम कराना है, अपने कंट्रोल्स डालने हैं, अपनी प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। प्रेजेंटेशन से मतलब है पेज का लेआउट, पेज का स्टाइल, थीम्स, स्किन, मेन्यूज, कलर्स, फुटर्स, जो आपने जितना भी कचरा डालना है ना वो आपने इस बॉडी के अंदर डालना है। ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर आप ये देखें एक नया टैग है फॉर्म। ये HTML का टैग नहीं है, ये किसका टैग है? ये ASP.NET का टैग है। ठीक है, ये जो नया टैग है ये आपको अलाउ करता है टू प्लेस कंट्रोल्स विद इन दैट फॉर्म। मैंने शायद एप्लीकेशन फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाया था, फॉर्म क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? जो कंट्रोल्स को कंटेन करता है। ठीक है, कंट्रोल्स का और फॉर्म का जो रिलेशनशिप है उसको कंटेनमेंट कहते हैं। ठीक है, याद है आप लोगों को मैंने जब विंडोज एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। मैं इसलिए बार बार कोड कर रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, मैं इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। तो फॉर्म बेसिकली क्या है? जिसके अंदर आप अपने कंट्रोल्स प्लेस करेंगे। ठीक है, कौन से कंट्रोल्स प्लेस करेंगे? दो तरह के कंट्रोल्स हैं, एक है HTML कंट्रोल्स जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, और एक है सर्वर कंट्रोल्स। HTML कंट्रोल्स आर नॉर्मल कंट्रोल जैसे आप HTML में यूज करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन वगैरह। फिर एक कहलाते हैं सर्वर कंट्रोल्स।
अच्छा, सर्वर कंट्रोल्स जो क्लाइंट HTML कंट्रोल्स होते हैं ये क्लाइंट कंट्रोल भी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसकी लाइफ क्लाइंट तक होती है, क्लाइंट पे आके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब क्लाइंट पे ही रहते हैं, ये सर्वर तक नहीं जाते। सर्वर कंट्रोल्स एक्सेसिबल होते हैं, सर्वर कंट्रोल्स जो है ना वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज उनके इवेंट्स सर्वर एंड पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो दो तरह के कंट्रोल हैं, तो जिसके साथ रनएट सर्वर लिखा हुआ होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा फौरन कि ये कौन सा कंट्रोल है, सर्वर कंट्रोल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम थोड़ी सी बातें करी थी, मैं आपको उसको जरा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू HTML ओके, मतलब ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा बटन है। और अब इसमें पहले एक प्रॉपर्टी होती है नेम की, जब कंट्रोल्स की हम बात करते थे तो एक प्रॉपर्टी होती थी जिसका नाम था नेम। जैसे इसका नाम हो गया TXT नेम, ठीक है ना, आपने नाम इनपुट लेना ना किसी से और आपने इसको ओके करवाना है, तो इसका नाम हो गया पुराने ज़माने में इसको क्या कहते थे, CMD कहते थे। अगर किसी को याद हो कन्वेंशन, पुराने ज़माने में CMD यूज़ करते थे नेमिंग कन्वेंशन के लिए, कमांड बटन कहलाते थे ये, ठीक है, लेकिन अब बटन कहलाते हैं सिर्फ। तो CMD यूज़ करते थे कमांड के लिए और HTML ये नाम है, नाम यूज़ होता है पुकारने के लिए, उनको कॉल करने के लिए, ठीक है। ये कौन से कंट्रोल्स हो गए, HTML कंट्रोल। इसका जरा देखें लेआउट कैसा आएगा, दिखने में कैसे लगेंगे पेज पे। नहीं अगर ये मना कर दे तो मैं वाकई नहीं देखता, नाराज हो जाते ना ये। HTML ओके, और ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, क्या कहना है, देखे गए वो? हाँ बस, आज शमशाद भाई मुझे लग रहा है मूड में नहीं है ना, है ना। ये इनको दे दें, बच्चों को दे दें, ASP वाली शीट दे दें। ये कौन सी है, ये हमें कोई पुरानी दे दी आपने, शायद इतने सारे तो स्टूडेंट है भी नहीं, है ना, भरी है ना, वैसे ही भरी हुई का शौक है। ये देखिए कौन सी, ये डेव की तो नहीं आ गई, ये उसकी PHP की है, ये जब अभी मुबशरी क्लास होगी ना उसकी। तो अच्छा एक चीज अक्सर, पेन भी दूं, घर से लाना पड़ेगा, पेन नहीं, पेन दे दे भाई को जरा ये, मिल गया, ये तो वही लग रहा है जो लड़की छोड़ी गई थी अभी। अच्छा जी, कंट्रोल A। अच्छा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहा था कि अक्सर हम जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा कुछ लेआउट ऐसा होता है ना, अक्सर डेवलपर्स के कोड ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, अजीब से लेआउट में होते हैं, मतलब लिखते लिखते वो लेआउट ही बिगड़ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल A, कंट्रोल K, कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, कंट्रोल D, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो का फीचर है, इसका ASP.NET से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे वो नहीं होता शायर का कोई शेर पसंद आ जाए, जरा मुकर्रर ना, दुआ करिए। अच्छा जी मैं दुआ कर देता सर। ये देखें कंट्रोल A, कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, कंट्रोल K प्रेस किया और कंट्रोल D, AKD, अकील करीम डैडी, अब याद रहेगा आपको, ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका विजुअल स्टूडियो आपके कोड को ऑटो इंडेंट कर देगा, ये कहलाती है इंडेंटिंग, INDENT, इंडेंटिंग, ठीक है। ये इंडेंटिंग काम आती है आपके C# में भी और विजुअल स्टूडियो में। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आपके प्रोग्राम का लेआउट बिगड़ जाए तो अगर आपको ठीक करना हो तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने कोई टैग गलत लगाया हुआ है या कोई टैग प्रॉपर क्लोज नहीं किया हुआ तो इंडेंटिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मुझे कोई टैग का मसला है। कोई अक्सर लोग टैग भी खा जाते हैं ना, मतलब प्रोग्रामिंग करते करते। अच्छा जी,
अब जरा आते हैं सर्वर कंट्रोल्स पे, ठीक है। ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो फर्क क्या है HTML कंट्रोल्स में और सर्वर कंट्रोल में। ASP प्रीफिक्स है, उसके कॉलन लगाया प्रीफिक्स के बाद और मैंने देखो टेक्स्ट बॉक्स लिखा। अब बकायदा नाम ही कंट्रोल का क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जो है ना, कौन डिसाइड कर रहा था, ये टाइप डिसाइड कर रही थी कि ये टेक्स्ट है या बटन है। यहाँ देखें बकायदा नाम ही क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आईडी है, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ नाम या नेम यूज नहीं होता, TBX। अच्छा, जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो नई नेमिंग कन्वेंशन है, उसके लिहाज से टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो 3 कैरेक्टर हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के लिए, वो TBX करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ये पुराना हो गया, TXT वाला जो वर्जन था ना, जो VB6 के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, TBX। अच्छा, नाम के लिए आपने क्या करा, अपने कंट्रोल्स को नाम दें, ठीक है। उनको जो है ना बेनाम ना रखें, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। पता 50 टेक्स्ट बॉक्स है फॉर्म पे, खुद ही भूल गए कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट नेम में लास्ट नेम जा रहा है, लास्ट नेम में फर्स्ट नेम जा रहा है। तो हमेशा अपने कंट्रोल्स को नाम दें, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज करें, ठीक है। और नेमिंग कन्वेंशन इसलिए भी यूज करते हैं, कल को ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी है नेमिंग कन्वेंशन का, ताकि कल को कोई आपका कोड पढ़ लो यार, आगे आप किसी का कोड पढ़ लो तो आपको उनका कोड समझ में आए। क्या हो गया, ठीक है, आपको उनका कोड समझ में आए। अच्छा जी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है रन एट सर्वर। रन एट सर्वर मतलब कि ये जो कंट्रोल है ये सर्वर कंट्रोल है, इसको कहाँ रन होना है, सर्वर पे रन होना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कंट्रोल लगाए ASP कॉलन। अब ये देखें सारे कंट्रोल्स की लिस्ट आ रही है। आपने कहा मुझे लगाना है बटन, बटन की आईडी रखी, ID इज इक्वल टू BTN ओके रन एट सर्वर। अच्छा, ये काम मैं डिजाइनिंग से भी कर सकता था। मैं HTML पे डे फर्स्ट पे आपको क्यों करवा रहा हूँ, टू हैव एन आइडिया कि भाई प्रोग्रामिंग या HTML में काम कैसे करना है, हाथ से लिखना है। जब तक आप हाथ से नहीं लिखेंगे आपको जो है ना मज़ा नहीं आएगा। जैसे घर में खाना बनाते हैं और जो बाहर से लाके खाते हैं, समझ में आ रही बात। तो जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने का, आपको याद नहीं होगा। क्योंकि कल को अगर आपने यही बिगाड़ दिया, अब आप गए डिज़ाइन में, अब ये आ रहा मसला। अब आपको पता ही नहीं है HTML में होता कैसे काम। अब आप पढ़ गए सब, द एंडिंग टैग इज मिसिंग, अब आप एंडिंग टैग में पहुंच गए। अगर आपको किसी ने ये सिखाया नहीं है, बताया ही नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एंडिंग टैग भी होता है। अच्छा, इसका एंडिंग टैग इस तरीके से है क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर स्टार्ट भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। ये मल्टी लाइन पे है, यानी कि स्टार्ट का टैग अलग किया हुआ है और क्लोज का टैग अलग किया हुआ है। क्या रीजन हो सकता है, खैर इसकी बात बाद में करेंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़े। नहीं अभी आप लोग वो ना CLF पे भी, अभी आपको जो है मुश्किल बातें नहीं बता रहा, आसान बातें बता रहा, ठीक है। टैग बॉक्स हो गया, बटन हो गया, वो HTML कंट्रोल होगा, ये सर्वर कंट्रोल होगा। सर्वर कंट्रोल जब भी आप प्रेस करेंगे बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट का जो इवेंट है वो फायर होगा। आपको पता है गेट और पोस्ट होता था पुराने ज़माने में, PHP में भी होता है और ASP क्लासेस में भी होता है। अब आपके पास बटन पे ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट होगा सर्वर पे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो पेज है इसको व्यू करने के लिए ब्राउजर में ऑब्वियसली ये किसी वेब सर्वर में डिप्लॉय होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास वेब सर्वर अभी नहीं है, तो अगर आप विजुअल स्टूडियो को बोलेंगे ना ब्राउजर में दिखाओ, तो विजुअल स्टूडियो करेगा क्या। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर है 2015 के अंदर जिसका नाम है IIS एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस एडिशन है। तो वो एक्सप्रेस एडिशन अभी देखिएगा मेरे सिस्टम ट्रे में आएगा, ये देखें आ गया, नजर आ रहा है आप लोगों को, जिसको आ रहा है बस वो खुश हो जाए।
और IIS एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक्सप्रेस एडिशन है मेरे वेब सर्वर का। अगर आपके पास आप चाहें तो आप अपने वेब सर्वर में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आपका वेब सर्वर होगा IIS, जबकि ये क्या है, IIS एक्सप्रेस, ठीक है। मैं जरा जूम कर लूं ताकि आप लोगों को जरा बड़ा बड़ा नजर आए। अच्छा, इसमें मैंने को एक छोटी सी मैंने वो कर दी है, वैल्यू नहीं डाली। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू नहीं होगी, यहाँ जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट ओके, कंट्रोल S, डायनामिक कंपाइलेशन दिखाऊं, जो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि आपने अपना सोर्स कोड में चेंज किया, आपने अपना सिर्फ ब्राउजर रिफ्रेश किया है, पीछे वो डायनामिक कंपाइल करेगा और उसका आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप कंपाइल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे, आप ब्राउजर को बोलेंगे डायरेक्ट चला के दिखा दो, तो वो डायनामिक कंपाइलेशन का जो मॉड्यूल है वो क्या करेगा, इसको डायनामिकली कंपाइल करेगा, DLLs को कैश करेगा और उसका आउटपुट आपको जनरेट करके दिखा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, किसी को लग रहा हो ना कि मैं थोड़ा सा पेस मेरा फास्ट है तो मुझे रोक सकते हैं, बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई ऐसी बात मैं कर रहा हूँ जो शायद आपने पहली दफा सुनी हो, ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है, विजुअल स्टूडियो क्या होता है, तो मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलता हूँ 15 मिनट मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आपके समझ में भी कुछ नहीं आ रहा और गाड़ी चली जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा आतिफ और यहाँ मैंने लिखा क्या लिखूं, हुसैन, ठीक है। कुछ हो रहा है, वो तो ब्लू इसलिए हो रहा है ना क्योंकि माउस का होवर इसको कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, वो तो मजे आ रहे हैं लोगों को, ठीक है। माउस का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मैं जब ये बटन प्रेस करूंगा तो कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। जब सर्वर पे जाएगा और जब रिक्वेस्ट जाएगी और जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वाली, हुसैन वाली, ये वाली, ये ASP.NET का सर्वर कंट्रोल है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप शायद नहीं थे लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि ASP.NET के जो सर्वर कंट्रोल्स हैं वो अपनी स्टेट को खुद मेंटेन करते हैं, जबकि पहले ये होता था जब HTML के ज़माने में कि सर्वर पे जाता था और वापस आता था तो HTML कंट्रोल्स अपनी वैल्यूज़, अपनी स्टेट लॉस्ट कर चुके होते थे, और उनकी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते थे, खुद से आतिफ को निकालते थे टेक्स्ट बॉक्स में से, किसी हिडन फील्ड में छुपा के सर्वर पे जाते थे, सर्वर से वापस आते थे, आतिफ को उसमें से निकालते थे और वहां रख देते थे जहां पे उसको दिखाना होता था। ये काम आप PHP में और ASP क्लासिक में खुद करते थे, ठीक है। ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है। ASP.NET के जो सर्वर कंट्रोल्स हैं ये आपकी स्टेट को खुद मैनेज करते हैं, जिसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट, टॉपिक का नाम है स्टेट मैनेजमेंट। और इस स्टेट को ये मैनेज कैसे करते हैं स्टेट को, इनके पास एक स्टेट बैग होता है, जैसे थैला नहीं होता सब्जी का, जैसे दुकान पे जाते हैं सब्जी का थैला लेके तो सब्जी जो भी सेलेक्ट करते हैं वो थैले में डालते हैं, वापस आ जाते हैं घर पे, तो सब्जी की दुकान से लेकर घर तक वो स्टेट उसकी मेंटेन रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता आपने डाला कद्दू आखिर आके निकला तरबूज, ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल इसी तरीके से जब सर्वर पे जाता है पेज और सर्वर से वापस आता है तो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। करूं, बटन प्रेस करूं, ये कुर्बानी हो रही है क्या? तो इसको देखो, उसने अपने कंट्रोल्स को लॉस्ट कर दिया, किसने, HTML कंट्रोल ने। सर्वर कंट्रोल ने अपनी वैल्यूज को लॉस्ट नहीं किया, क्योंकि सर्वर कंट्रोल की स्टेट मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट उन कंट्रोल्स का पार्ट है। क्या है? पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करने की जरूरत है। सर ये करने के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं ना PHP में और ASP क्लासिक में। और अगर यही जो है क्या कहते हैं 400-500 कंट्रोल्स हो आपके फॉर्म्स में, और फिर आपको कंट्रोल से नाम भी याद रखने पड़ते हैं कि कौन से कंट्रोल की वैल्यू मैंने किस स्टेट वेरिएबल में डाली है हिडन फील्ड में, और मैं लेके गया हूँ और वापस आया। आप कैसे करते हैं PHP में? सेशन वेरिएबल में डालते हैं ना, तो सेशन वेरिएबल की लिस्ट बनाते हैं।
मतलब 10 या 20 आपके पास अगर कंट्रोल्स है तो 10 और 20 आप सेशन वेरिएबल्स लेते हैं, उनको उसमें डालते हैं, सर्वर पे जाते हैं, सर्वर से वापस आते हैं, फिर सेशंस इधर होते हैं, फिर टैग बॉक्सेस इधर होते हैं। ऐसे ही होता है ना, यानी कि तकरीबन अगर 10 कंट्रोल हैं तो 20 एक्स्ट्रा लाइन का काम करते हैं, है ना। यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहाँ एक प्रॉब्लम थी PHP में या ASP क्लासिक में, जो आप अपने कंट्रोल्स की स्टेट मेंटेन करते थे ना, वो सिंपल टेक्स्ट में होती थी। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर वो सेशन हाईजैक हो जाए आपका, ठीक है, हैक हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके वैल्यूज भी चले गए। ठीक है। अच्छा, फिर अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो बड़े बड़े सेशन वेरिएबल सर्वर पे जा रहे हैं, सर्वर से वापस आ रहे हैं, नेटवर्क पे रिसोर्स भी आपका जो है ना वो टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अगर यही सारी जितने भी कंट्रोल्स होंगे, इनकी स्टेट को मैं कंप्रेस करके इनक्रिप्ट करके एक छोटा सा स्ट्रिंग बना दूं, और वो स्ट्रिंग सर्वर पे जाए और सर्वर से वापस आए, तो आपके लिए कितना कन्वीनियंट है, कितना ईजी है। और ये स्टेट बैग, ये जो सब्जी का थैला है, ये आपके पेज का पार्ट है। ठीक है। और ये राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स करें, अभी सर आते को कैसे वापस लाएंगे? हाथ में चले गए, कोई काम था बात उससे। अच्छा जी, ये देखें, ये रहा वो सब्जी का थैला, नजर आ रहा सबको। ये देखें व्यू स्टेट है, और ये देखें वैल्यू देखें जरा, ये देखें ये इस स्ट्रिंग में ये एनक्रिप्टेड है, ये कंप्रेस्ड है। आपके फॉर्म पे जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी स्टेट इस जगह पे सेव है, और ये सर्वर पे जा रहा है, सर्वर से वापस आ रहा है। अब जो हम बात करते हैं ना लास्ट क्लास में कि आपके सेशंस या जो वैल्यूज होती हैं वो सिंपल टेक्स्ट में होती हैं, एनक्रिप्टेड नहीं होती, कंप्रेस्ड नहीं होती। ये एनक्रिप्टेड भी है और कंप्रेस्ड भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा इनकी क्योंकि लाइफ क्लाइंट तक ही है तो ये खत्म हो जाता है इस क्लाइंट में। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अपने अब एक जो मैंने जो सर्वर कंट्रोल लिखा है ना, इसके ऊपर कोई इवेंट लगा के देखते हैं कि इवेंट कैसे करता है, चलता कैसे। डिजाइन में जाए, बटन को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये काम आप डिजाइनर के बगैर भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपने प्रॉपर्टी विंडो खोला, ठीक है, ये देखें बराबर में क्या आ रहा है, इवेंट्स। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, इवेंट्स। इवेंट्स खोलें। अच्छा, यहाँ देखिए इवेंट्स आ रहे हैं, यहाँ इवेंट कम आ रहे हैं। विंडोज एप्लीकेशन में मैं फर्क समझा रहा हूँ, विंडोज एप्लीकेशन में ज्यादा आते हैं कंट्रोल, जो एक्शंस है ना, इवेंट्स हैं, यहाँ कम है, क्योंकि ये सर्वर पे जाके इवेंट फायर होते हैं, तो यहाँ मिनिमम जो है ना इवेंट्स होते हैं। हर इवेंट सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं होती आपको। क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक को एक दफा क्लिक करते हैं, ये देखो इवेंट खुल गया। इवेंट कहाँ गया, आपकी कोड फाइल में चला गया। ये देखें वेब एप्लीकेशन पार्शियल क्लास, ये क्या है, नेम स्पेस। ये क्या है, क्लास। कौन सी क्लास, पार्शियल क्लास, मतलब टुकड़ों में क्लास। ठीक है, ये किससे इनहेरिट हुई हुई है, क्लास। ठीक है, सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट पेज से इनहेरिट हुई है। क्लास का स्कोप कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। ये क्या है, मेथड है, पेज लोड का इवेंट है, मेथड है लेकिन इवेंट है ये। ठीक है, तो ये इवेंट बाय डिफॉल्ट आपके क्लास में पहले से लिखा हुआ है, अगर आपने इस पे कोई काम करवाना है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन इट, लीव इट। आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स, मतलब जब मैं रिक्वेस्ट करूं सर्वर से, तो जब सर्वर मुझे रिस्पॉन्ड करे तो ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स पे वो जो वहां से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, एक स्ट्रीम ओपन होगी, उस पर वो HTML राइट करेगा सर्वर, और मेरा ब्राउजर क्या करेगा, उस HTML को अंडरस्टैंड करेगा और आपको व्यू दिखा देगा। ठीक है, वेब सर्वर से मैं क्या करता हूँ, मेरा ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड में वो क्या करता है,
एक स्ट्रीम ओपन करता है, एक चैनल ओपन करता है, एक मीडियम ओपन करता है, जिसपे सर्वर क्या करता है, HTML लिखता है। कौन सी HTML? जिस HTML पेज के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया होता है, ठीक है, जिस ASPX पेज के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया होता है। अगर मेरा ब्राउजर HTML ब्राउजर नहीं है, जरा ये बात समझने की, अगर नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर दिएगा। अगर मेरा ब्राउजर HTML ब्राउजर नहीं है, मेरा ब्राउजर WAP ब्राउजर है, वेब, WAP एक प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से HTML है इसी तरीके से वेब है। अगर मेरा ब्राउजर वेब ब्राउजर है, वेब जो ना WAP ब्राउजर, वो WML समझता है, HTML नहीं समझता। तो WML क्या होती है? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। तो मेरा ब्राउजर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर पेज इट इज, इधर PHP और ASP और JSP और ASP.NET, वो मुझे WML राइट करेगा स्ट्रीम पे, ठीक है? नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो इग्नोर करते हैं, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो मेरा ब्राउजर क्या है, ये मेरा जो ब्राउजर खुला हुआ है, ये कौन सा ब्राउजर है? HTML ब्राउजर है। मेरे जो स्मार्टफोन पे जो ब्राउजर है वो कौन सा ब्राउजर है? HTML ब्राउजर है। लेकिन जो पुराने फोन थे ना, जैसे Symbian हो गया, नोकिया है, किसी को नोकिया पुराना वाला जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट विंडो है या कलर वाली भी है, उस पे जो ब्राउजर है वो है वेब ब्राउजर, ठीक है? मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, ठीक है? अगर आप चाहें अपने टीचर को बोलें कि सर हम वेब ब्राउजर के लिए बना रहे हैं एप्लीकेशन, उनको क्या समझ में आना है कि वेब ब्राउजर पे चलनी है या HTML ब्राउजर पे चलनी है? पीछे क्या है, आप ASP.NET में प्रोजेक्ट बनाएं और आप अपने मोबाइल पे वेब ब्राउजर WAP ब्राउजर इंस्टॉल करके उनको वो एप्लीकेशन रेंडर करके दिखाएं, और आपका जो है वेब ब्राउजर पे HTML ये जो खुला ना पेज, ये एज अ वेब ब्राउजर पे भी खुल जाएगा, ठीक है? सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। टेक्नोलॉजी खुद ब खुद ही काम कर रही है, हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की। तो अगर आपके जो डायरेक्टर साहब हैं या जो टीचर हैं या जो भी हैं, अगर उनको ये समझ में आता है प्रोजेक्ट, आप बना के दें उनको वेब ब्राउजर के लिए, क्योंकि ये तो सिंपल HTML ब्राउजर है ना, ये तो हर कोई बना लेगा। बस सिर्फ करना क्या होगा, वेब ब्राउजर थोड़ा सा जैसे ये है ना आपका HTML फॉर्म है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो वेब ब्राउजर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी कि लेफ्ट टॉप पे इतने से व्यू होता है उसका, तो उसमें आपने कंट्रोल्स रखें और चीज़ें बना के दें। अच्छा, जिनको ये बात समझ में नहीं आई तो वो इग्नोर करें। पोगो देखें, पोगो रिस्पॉन्स फॉर राइट टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट राइट, टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट। अब ये देखो कितने इजीली जो है ना मेरे पास ये सर्वर कंट्रोल मेरे कोड बिहाइंड के अंदर मुझे मिल गया। यही मैं PHP में करता ना, तो मैं भी क्या करता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नाम से सर्च करता या नेम से सर्च करता, ठीक है? आपको मतलब पता है नेम से सर्च करने का या ID से मतलब सर्च करने का? ओवरहेड। क्या ओवरहेड है? कि मैं अपने कंट्रोल्स के कलेक्शन में अपने कंट्रोल को नाम से ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अगर वो कंट्रोल के कलेक्शन में सबसे आखिर में पड़ा हुआ है, तो आपने पूरा कंट्रोल का जो कलेक्शन है ट्रेवर्स कर दिया। क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो भाई नाम से सर्च करें, नाम से डायरेक्ट वो मेमोरी में जो लोकेशन होगी उसको वो एड्रेस करेगा। और ये देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। जो प्रॉपर्टी आप उस कंट्रोल क्लास की आप यूज करना चाहें यूज करें। कंट्रोल शिफ्ट B will succeeded अच्छा मैंने शायद सेव नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट B will succeed जाके वहाँ क्यों आ गया? क्योंकि जब उसने रिस्पॉन्स पे HTML राइट किया, सुनो देखो जरा बड़े मजे की बात, अच्छा सवाल है ना, आप सवाल देखें। अच्छा ये आपने आपसे मासूमियत में ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो ना आपके कॉन्सेप्ट सीधे हो जाएंगे। ये देखो, उसने वो काम सबसे पहले किया जो आपने सिखा करने को, ठीक है? आपने उससे क्या कहा, बटन व्यू क्लिक करो, रिस्पॉन्स पे राइट कर दो जाकर। तो उसने जो रिस्पॉन्स दे रहा था
उस पर उसने सबसे पहले जाकिर राइट किया, बाकी बाद में आपको HTML के पेज भेजा। ठीक है, हमारी समझ में? यानी कि सर्वर की तरफ से बात। सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, उसने रिस्पॉन्स पे सबसे पहले वो राइट किया जो आपने उससे कहा था राइट करने को, उसके बाद उसने अपनी HTML पेज पूरा का पूरा राइट किया। लेकिन हम डायरेक्टिव चेंज कर सकते हैं, क्या? पेज डायरेक्टिव जो होता है हाँ वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें रिस्पांस किसी और पेज पे ले जाए, लाइक हम जिस तरह PHP में भी कर सकते हैं। के जिस तरह रिस्पांस सेम पेज पे आ रहा है, हाँ हम चाह रहे हैं कि रिस्पांस किसी और पेज पे जाए, उसके लिए इन पर जाके प्रिंट हो जाए। हाँ मतलब अभी जो है ना, अभी इसके फौरन बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टेट मैनेजमेंट का, उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू भेजते हैं, और दूसरे पेज क्या करेगा, उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और प्रिंट कर देगा। यही काम करना है ना। कैसे भेजते हो PHP में? सर वो तो हम डायरेक्ट फॉर्म वगैरह पे URL दे देते क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू ना। उस टॉपिक का जो नाम है आप जिसकी बात करो उसको क्यूरी स्ट्रिंग कहता है। URL पे राइट कर दो ना, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू जाकिर, वहाँ क्यूरी स्ट्रिंग से उठा लेते हो। ठीक है, मुझे अगर आप लोग 1 मिनट दे दें, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी 12:30 बजे। मैं सिर्फ रिमाइंडर दे दूँ अपने हमारे जो कोलीग भाई हैं कि उनको जो काम करना था, फिर मैं आपके पास 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। क्लास के ऊपर है ना, फोल्डर कंसीडर कर सकते हैं। एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर क्लास होता है। नाम बताता है। लोड एरिया से वैसी कोडिंग में सिखाएंगे वो ये भी सीखा आपने, ये फॉर वेब है, आप देख सकते हैं बेबी पे उसी हम लोग सबको शुरू में सीखा भी पड़ा वेब का बेबी का कोड बराबर में लिखा होता है, इसी को आराम से लिखा होता है। करना में प्राय सीखा बनो मैं लिखा पढ़ने जैसा कि बहुत बहुत से पॉसिबल थोड़ा काम सीखा थोड़ा सेंटेंस का अगर आप सर के वो लेव देखेंगे ना नहीं लेव अलग से बनाएंगे ना, सर ने प्रैक्टिस के लिए उसको दोनों क्या आप नहीं कोडिंग में लेकिन कोडिंग बेसिक है, आप पे कैसे कैपिटल का जैसे तो वो सर के लेक्चर पढ़ के मतलब कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं याद नहीं निकाल लेते हैं, याद ज़्यादा है वैसे होता है ज़्यादा करता है सुना किसी का राइटर होता है ना सेकंड 4 क्लास में यहीं पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा
कोर्सेज ये था कि हमारी उसके लिए कोर्सेज ये थे कि आप लॉन्च कर सकते हैं सेंडिंग ना अपने लास्ट 5 मिनट फिक्स आपको 5 मिनट लेकिन ये मेरे पास है इससे पहले भी लॉन्च से 5 मिनट आ रहे हैं अगर आप 3 मिनट 90% का पास वाले मौके पे यूएसबी मेरे पास था नेशनल कॉपी है चेंज करनी है अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो कंट्रोल्स हैं ये अपनी स्टेट को मैनेज कर रहे हैं स्टेट व्यू स्टेट को यूज़ करते हुए। उस स्टेट बैग का जो नाम है ना वो व्यू स्टेट है। क्या नाम है उस स्टेट बैग का? व्यू स्टेट। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे स्टेट मैनेजमेंट के अंदर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्यूरी स्टेट भी पढ़ेंगे, व्यू स्टेट भी पढ़ेंगे और तमाम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको कोड बिहाइंड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो समझा दिया। रिस्पॉन्स मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया, क्लास जो क्लास है उसका जो मेथड है, ठीक है। पेज का लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया कि पहले पेज लोड होगा, ठीक है, फिर आपके इवेंट्स फायर होंगे और फिर एट दी एंड पेज अनलोड होगा। अगर आपको पेज अनलोड पे कोई काम करवाना है तो आप उस पर भी करवा सकते हैं। नॉर्मली हम करते नहीं है पेज अनलोड पे कोई काम, ज़्यादातर हम पेज लोड ही यूज़ कर रहे होते हैं जब एट दी टाइम ऑफ द इनिशियलाइजेशन ऑफ द पेज अगर आपने कोई चीज़ करवानी हो तो। अच्छा जी, तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुबशिर की है क्लास यहाँ पे? मुबशिर 1 बजे आता भी नहीं है, 1:30 बजे। कल फिर किसी ने मुझे फ़ोन किया कि सर वो ASP.NET बेहतर है या PHP? मैंने कहा यार आपकी, अच्छा फिर जवाब भी दे रहे हैं ना कि सर मुझे किसी ने कज़न ने कहा है कि जो ना PHP की बहुत मार्केट है। तो मैंने कहा यार ऐसे, अच्छा मैं उस वक्त कहाँ पे था, कहीं पे था, मैं बात नहीं कर सका उससे ना, तो मैंने कहा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। फिर तो रात में फिर मैसेज आ गया SMS, मैं रात को पार्टी में था, मैं आपको फिर बात नहीं कर सका, मतलब शादी में था। पार्टी से तुम्हें मसला जरूरी है क्या? ठीक है, और भी पार्टी होती है, मिलाद पार्टी होती है, हाँ, वैसे ही रबियों का महीना है, ठीक है, तो मैं बात नहीं कर सका। तो खैर, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो लाइक PHP में और ASP.NET में तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंसेस क्या हैं। और मैं आपको बता भी रहा हूँ एक करके और प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा जी, हम कहाँ गए? स्टेट मैनेजमेंट। ये टॉपिक है आपका वाला टॉपिक, ये रहा क्यूरी स्ट्रिंग। 1 सेकंड देंगे जी, सलाम। अल्लाह कैसे करें।
हाँ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं अभी लाइक क्लास से फारिग होकर ना कंफर्म करता हूँ कि लिंक डाउन है यहाँ पे, या मैं वापसी पे पता कर लूँगा। हम्म, ये रात को 11 बजे तक डाउन था लिंक। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आप वो शो करें कार्ड और दूसरे कार्ड से ट्रांजेक्शन कर लें अगर आपकी लिंक डाउन है तो। वो भी मैं अभी तक कंफर्म कर लूँ ज़रा, मैं ज़रा क्लास से फारिग हो जाऊँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो उस कार्ड स्वैप कर ले, कोई इशू थोड़ी है। चले मैं अभी एक काम ही कर लेता हूँ, मैं क्लास से फारिग होकर मैं खुद चला जाता हूँ, पता कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा, अभी हम बात भी कर रहे थे, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो यार मुझे ही बता दो। हैं, कोई जोक सुना रहा हूँ, कोई बात मजे की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक दफ़ा ना मैं भी ऐसी हरकतें करता था क्लास में ना अपने टीचर की। एक दफ़ा तो मैं सो गया था, तो मतलब सो गया था, मैं जमा ही आ गई ना, तो टीचर ने सवाल मुझे मैं कहा ऐसे करके जवाब दिया ना, तो टीचर ने मुझसे बोला यार इतना कोई बुरा भी नहीं पढ़ा रहा मैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ तो बता दें यार। तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा, असल में होता क्या पता है, मेरे दिमाग में जैसे वो नहीं ख्याल आ रहे होते। आप क्या समझते हैं मैं पढ़ के आता हूँ? मैं हाँ, मैं 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एक दफ़ा भी मैंने खोल के देखा नहीं पढ़ा आने से पहले कि मैंने आज क्या पढ़ाना है। लिटरली सारा ये फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिस है ना, सारा का सारा अल्लाह का करम है इसमें, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा होता ये है कि जो जो एक बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, अब आप कुछ बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो अभी जैसे फ़ोन आ गया, ठीक है, डिस्टर्बेंस है ना, दो के बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन था, मैं रिसीव नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन वो क्या होता है डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे ये चुटकुले छोड़ते रहते हैं, ये तो अपनी मासूमियत में छोड़ते रहते हैं, लेकिन होता ही है डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, मेरे दिमाग में जो ख्यालात चल रहे होते हैं, मैंने आपको जो चीज़ बतानी होती है वो निकल जाती है दिमाग से, नुकसान आप ही है। ठीक है, अच्छा जी, विस्परिंग भी कर रहे हैं अभी, ये 2-3 मुखातिब थी आपस में, बीच में कई दफ़ा मुखातिब हुई हैं, मैंने इनको टोका नहीं, ठीक है, कोई आज ये नहीं है तो मैं इनको लिवरेज दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो पुराने हो, पिछली क्लास में भी थे, उससे पहले भी थे, ठीक है। तो और अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वो पिछली क्लास में मैंने इसी तरह से ना किसी को कुछ सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, तो वो क्लास में आखिर में आके कह रहा है सर आप ना मतलब रूड तरीके से या बुरे तरीके से जवाब देते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी नहीं समझा इस तरह से, मैं तो हमेशा आपको फैमिली का पार्ट समझता हूँ अपनी, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये ऊपर नाम लिखा हुआ ना एयूसी टेक्नोलॉजीज, वी आर अ फैमिली ऑफ एयूसी ना, मतलब एयूसी टेक्नोलॉजी मेरे टीचर का ये कंपनी है, मैं उनके साथ काम करूँ 12-13 साल से। तो और मेरे साथ जो दूसरे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स आपके साथ लैब में जो है, दे आर वर्किंग विद मी सिंस लाइक ईयर और टू, मतलब ज़्यादा, कुछ 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। अभी एक बंदा आया हुआ ऑस्ट्रेलिया से, कोई मेरा 10 साल पहले स्टूडेंट था, कल ही उसका मैसेज आया कि सर मैं अपनी बहन की शादी में आया हूँ, मैंने सोचा आपको सलाम कर दूँ। तो स्टूडेंट्स दे और वो याद रखते हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली ना, हम लोग एक ही फैमिली का पार्ट। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, अगर मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ या आपके में से किसी को कोई बात कह दूँ, ठीक है। नहीं हाँ, मैं तो माइंड वाइंड सब घर छोड़ के आता हूँ, ठीक है, और मैं देन एंड देयर जवाब देके मैं उसको फारिग कर देता हूँ, मैं अब हिसाब किताब नहीं रखता किसी का, ठीक है। अच्छा जी, स्टेट मैनेजमेंट। अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, एएसपी डॉट नेट की पे वापस आ जाते हैं, अब हम एएसपी डॉट नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, एएसपी डॉट नेट या पीएचपी या वट, हम कनेक्शन लेस इन्वायरमेंट में। कनेक्शन लेस किसको कहते हैं कि लाइक आपने आपका पेज किया, रिक्वेस्ट गई, आपका पेज का सर्वर का और पेज का
कनेक्शन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आपने देख लिया ना HTML कंट्रोल अपनी वैल्यू भूल गए। क्यों भूल गए? वो भूले नहीं थे, वो जब सर्वर पे गया तो वो कनेक्शन लॉस्ट हुआ। सर्वर से जब रिस्पॉन्ड आया तो दैट वाज अ न्यू पेज, वो नया पेज था, वो पुराना पेज था ही नहीं। लेकिन आपको फील ऐसा आया कि जैसे वही पेज आ गया वापस, मतलब बटन प्रेस किया है कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो बेसिकली नया पेज था। सिर्फ आपके जो सर्वर कंट्रोल थे ना, उन्होंने अपनी स्टेट को मेंटेन रखा। क्यों? उसने व्यू स्टेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ, और व्यू स्टेट आज से पहले नहीं था, ASP.NET में ही आया। ठीक है, तो ये जो व्यू स्टेट है या जो और दूसरे मैकेनिक्स हैं, दैट आर बेसिकली पार्ट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज योर स्टेट, अपनी स्टेट को कैसे मेंटेन रखना है, इसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट। मैं अभी क्लास से बाहर गया था, वापस आता सब कुछ भूल जाता, मैं आके पूछता मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। तो ये स्टेट मैनेजमेंट नहीं थी। मैंने अपनी स्टेट को मेंटेन रखा, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसमें स्टोरेज है, उसमें कैपेसिटी है, वो सब चीज़ें याद रहती हैं। आप कहीं जाते हैं वापस आते हैं तो आपको भूलता नहीं है। ठीक है, खान को भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो वो क्या है? स्टेट मैनेजमेंट है ना। वो क्या थी? वो भी स्टेट ही मैनेजमेंट थी ना, कि स्टेट मैनेज नहीं हो रही थी उसकी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम जब स्टेट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास अदर वे अराउंड है टू मैनेज योर स्टेट, टू कीप सेफ योर स्टेट। ठीक है, द अदर वे इज बेसिकली, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली, ये पढ़ लें, हम किसी को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है, वी हैव अ रेंज ऑफ टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय ASP.NET। अच्छा, अब ये दो तरीके से स्टेट मैनेज हो रही है। एक जी सर। सर वो जो लिखा था कि नॉर्मल वेरिएबल्स हम यूज नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन? अच्छा, ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं ना, ये हम वो वाले वेरिएबल्स की बात करें जो C# में आप क्लास लेवल वेरिएबल या जो लोकल वेरिएबल या जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। जी सर, उसी की बात कर रहा वो हूँ। इसलिए वो कह रहा है क्योंकि जब वो सर्वर पे जाएगा वापस आएगा तो सब पेज जो क्लाइंट के लिए तो वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो तो सर्वर साइड पे इन्फॉर्मेशन है। क्लाइंट से तो क्या ताल्लुक है? क्लाइंट से किस चीज़ का ताल्लुक होता है? जो कंट्रोल्स होते हैं, जो HTML का पार्ट होते हैं। जो सर्वर साइड वेरिएबल्स होते हैं वो HTML के पार्ट थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट पे आते भी नहीं है, ब्राउजर में आते भी नहीं नजर। ठीक है, तो जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जो आप बता रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट के जो वेरिएबल्स होते हैं, वो क्लाइंट के लिए यूज होते हैं। वो क्लाइंट और सर्वर। अभी आप देखिएगा तो आपको इसमें दोनों चीजें नजर आएंगी। इसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, इसमें सर्वर भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, दोनों इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ये जो पेज था ना, ये इसीलिए था कि आप देखो, इसमें आपको बता रहे हैं क्लियरली कि बिटवीन सर्वर राउंड ट्रिप्स, अगर आपने एक ही पेज पे रहते हुए ट्रिप लगाना है, ट्रिप से मतलब है सर्वर पे जाना है वापस आना है, दैट इज द सर्वर राउंड ट्रिप। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है तो दैट इज द बिटवीन पेजेस। ठीक है, अभी आपने जो सवाल किया था कि एक पेज से दूसरे पेज पे भेजते हैं वैल्यू, वो कौन सा था इसमें से? बिटवीन पेजेस था ना। लेकिन आपने वो चीज भूल गए कि अगर मैंने सर्वर पे राउंड ट्रिप लगाना है, मुझे उसी पेज पे रहना है, तो वो फिर बिटवीन पेजेस नहीं हुआ, वो क्या हुआ? सर्वर राउंड ट्रिप्स। ठीक है, तो सर्वर राउंड ट्रिप लगाने के लिए और बिटवीन द पेजेस स्टेट को मैनेज करने के लिए यू हैव डिफरेंट वेज। चले आओ, इधर से चले आओ, बस ये कि ख्याल करना। बस ऐसा लग रहा है मेहंदी में है ना। अभी अभी बीच में शादी भी आई थी लाल कलर की। कोई मोटी सी कोई किताब है। अच्छा, हल्का सा वहां से प्रेस करना था, जो लग रहा है वहां से लो, करंट नहीं लगेगा। इसको पेन आपने की हुई? पेन इसमें होती नहीं है मेरे कंप्यूटर में। अब सही हो जाएगा, नहीं हो सकता। अच्छा, एक काम ये करो, ये उधर लगाना और ये उधर लगा दो। बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। सुबह तो मल्टीमीडिया माशाल्लाह कलरफुल था।
चले गुजारा करते हैं, नहीं तो ये भी जो ना इस वक्त 3.5 घंटे चलने के बाद एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा जी, चलें, एक लर्निंग है इसमें भी हमारे लिए। क्या लर्निंग है? सॉरी, नहीं डिस्ट्रैक्शन तो चलो हो गई ना, इमरजेंसी हो गई किसी को, फिर और क्या सीखा आपने? जबरदस्त, ये देखो ये सीखा सिखाया है। आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं होती, ठीक है। हमने इन्हीं बैरियर्स के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ हमें लिव करना ना, ठीक है। तो आज आप पीला पीला देखें, पिछले हफ्ते आप हरा हरा देख रहे थे। अब ये बताएंगे बड़े भाई कि इसका क्या इलाज है। हम इसका तार चेंज होना चाहिए, केबल चेंज होनी चाहिए। कर लो बंदोबस्त केबल का। हाँ ले आओ, मैं जाके ले आऊँ। जो है सर्वर राउंड ट्रिप्स, अब जैसे मैंने ऐसे जुमला पास किया ना, तो अब इसमें दिल में नहीं लेने की जरूरत, ठीक है। मैंने ऐसे मजाक में बोला, अब वो हो सकता है उन्होंने बुरा मान लिया, ठीक है। खैर बोलना नहीं चाहिए था मुझे ऐसे। सर्वर राउंड ट्रिप की बात कर रहे थे हम, बात ये कर रहे थे कि जो सर्वर राउंड ट्रिप लगाएं या बिटवीन द पेजेस बात करें, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके, कुछ कॉमन है कुछ अनकॉमन है। जो अनकॉमन है वो हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखो व्यू स्टेट, तो सर्वर राउंड ट्रिप के लिए यानी कि एक ही पेज पे रहते हुए सर्वर पे जाना है, सर्वर से वापस आना है, तो जो स्टेट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो है व्यू स्टेट। बाकी भी हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। अभी आप लोग आज पहला दिन है, एंजॉय करें। नेक्स्ट क्लास में 100 रुपीज फाइन है अगर बीच में सेल बजा क्लास में। ये बताया नहीं आपने इनको, तो आप कैसे पड़ोसी हो यार? ऐसे ही तो अपन क्या गया नहीं आपने तो स्विच ऑफ किया, इनको बताया, इनको बता दीजिएगा। आप कितने रुपीज फाइन है? 100 रुपये फाइन। और फेसबुक पे पे करने, फेसबुक पे पे करना वो अलग चीज है। वो एक रूल ये है क्लास में, ये ऐसा नहीं मिक्स कर देना मैं। एक रूल ये है, जो क्लास में लेट आएगा उसके नाम मैं फेसबुक पे टैग कर दूंगा कि आज के लेट कमर्स, ठीक है। तो ये एक रूल अलग था। चलो क्लास यही लिख देंगे, नोटपैड में लिखेंगे, मशहूर कर देंगे आप लोगों को बेसिकली। अच्छा जी, व्यू स्टेट। व्यू स्टेट का जो टॉपिक था, मैं बात ये कर रहा था कि जैसे आपके पास स्टेट बैग होता है, ठीक है। हर पेज का अपना स्टेट बैग है। जो स्टेट बैग मैंने आपको जो शक्ल दिखाई थी ना व्यू स्टेट की, जो लाइन थी, दैट इज द स्टेट बैग। हर पेज का अपना स्टेट बैग होगा। जब आप दूसरे पेज पे जंप करेंगे तो आप पहले पेज के स्टेट बैग को एक्सेस नहीं कर सकते, और पहले पेज पे खड़े होकर दूसरे पेज के स्टेट बैग को एक्सेस नहीं कर सकते। हर पेज का अपना स्टेट बैग होगा और उसकी लाइफ उस पेज तक होगी। जैसे ही आप दूसरे पेज पे जंप करेंगे तो उस पेज का स्टेट बैग खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर इस पर कोई ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट नहीं है? आएगा सर, आएगा। अभी वो भी आएंगे, बनाना भी आएंगे, चिकन टिक्का भी आएंगे, ठीक है। वो जो एग्जांपल दे रहा था, अभी हम CLX पर है। वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ CLX तो खत्म हो जाएगा, अभी तो वो बचा हुआ है ना। तो मैं ये कह रहा था जो स्टेट बैग है, अच्छा ये स्टेट बैग जो ना, एक स्टेट बैग होगा, इसमें तमाम चीजें होंगी। कंट्रोल्स की स्टेट भी होगी, तमाम कंट्रोल्स की, यानी कि हर कंट्रोल के लिए अलग स्टेट बैग नहीं होगा। पेज का एक स्टेट बैग होगा और उस पेज के स्टेट बैग में तमाम कंट्रोल्स की स्टेट एक स्टेट बैग में सेव हो रही होगी, जिसका नाम व्यू स्टेट है, जो मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी ना। अच्छा आपका पेज में कंट्रोल्स का साइज बढ़ेगा, पेज का साइज बढ़ेगा, स्टेट बैग का साइज नहीं बढ़ेगा। वो थोड़ा सा 19-20 होगा ज़्यादा, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा और इनक्रिप्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा थोड़ा सा और लेमैन टर्म में बात करते हैं, आसान लफ्ज़ में बात करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल बातें अगर ये समझ में आ गई तो फिर तो ये बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। जितने भी स्टेट मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, दे आर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिंपल है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, की होती है और उसके अगेंस्ट में वैल्यू होती है। तो जितने भी स्टेट बैग के अंदर, व्यू स्टेट के अंदर चीजें रखी हुई हैं, दे आर इन द ऑर्डर, दे आर इन द सीक्वेंस। कैसे? हर कंट्रोल का की उसकी वैल्यू, उसका की उसकी वैल्यू, उसका की उसकी वैल्यू। ठीक है, ये मैनेज्ड होगी
ऐसा नहीं होगा कि है बजट या अनमैनेज पड़ी हुई हो। किसकी? ये जो हमारा व्यू स्टेट है बिल्कुल सही है, इसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं या बिल्कुल सही है। क्या होता है? आप बताएं क्या हो सकता है? तुक्का लगा, वाइल्ड गेस। डायनामिक तो नहीं Array होगा। डायनामिक होगा। डायनामिक टाइप कौन सी है? सर, जो रन टाइम पे असाइन होके ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट लिया है ASP क्लासिक वाला, PHP वाला, कि जो डाटा होता है वो टाइप उस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही होगा ना? मुझे नहीं मालूम, PHP मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह का डाटा आप उसमें डाल देंगे वो उस तरह का डाटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? ये कौन सी साइंस है यार, मुझे ये बताएं। यानी कि आप उसमें नंबर डाल दें तो वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा, नंबर डाटा टाइप बन जाएगी। अगर आप उसमें स्ट्रिंग डाल दें और तो स्ट्रिंग बन जाएगी। डिक्लेयर नहीं करता है उसका ऐसे वो इसको कहते हैं वेरिएंट। वो VB में वेरिएंट होता था, variant होता है, हाँ। PHP में भी कुछ ना कुछ नाम होगा इसका। मतलब ये कोई लॉजिक है, ये कोई इंसानियत है? सिंपल सी बात है कि जिस तरह का डाटा होगा वो उस तरह का डाटा टाइप उसको रिप्रेजेंट करेगा। भाई यू हैव टू फिक्स द डाटा टाइप, अदरवाइज यू विल गेट इनटू द प्रॉब्लम। अगर आपने डाटा टाइप फिक्स नहीं करी ना, अगर आपने कहा आगे से इंटीजर आएगा तो मैं इसको इंटीजर ट्रीट करूंगा, आगे से यूजर इस पे स्ट्रिंग इनपुट करेगा तो मैं इस पे स्ट्रिंग इनपुट करूंगा, आपने लगा दिया कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर, आ गया पीछे से नंबर, या आपने लगा दिया प्लस का ऑपरेटर, अब पीछे से आ गया स्ट्रिंग, प्रोग्राम फेल। गलत कह रहा हूँ? सिंपल सी, मैंने बहुत मासूमियत वाली जो है एग्जांपल दिया आपको, तो आप सोचें कि यार आप क्या कर रहे हैं भाई, लॉजिक है, कोई तरीका है काम करने का? यू हैव टू फिक्स। इसलिए कहते हैं जब हम .NET में काम करते हैं, यू हैव टाइटली कपल्ड सिस्टम, you have to define each and everything and you have to declare and you have to initialize and then you have to use it। ठीक है, ऐसा नहीं है हवा में तीर मार दिया, वेरिएबल छोड़ दिया, अब वो इंटीजर निकला तो इंटीजर और स्ट्रिंग निकला तो स्ट्रिंग। यहाँ पे जो इस चीज को कैटर करने के लिए एक टाइप है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अब आपने पढ़ी नहीं है ना, मसला सारा ये, हमने इन लोगों ने पढ़ी सबने। ऑब्जेक्ट क्या है? आपके पेरेंट हैं, उनके भी पेरेंट होंगे, उनके भी पेरेंट होंगे, टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट थोड़ी है इनके टॉप मोस्ट पेरेंट। जी, टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है आपके? ये बताएंगे? कोई नहीं बताएगा। आपके पेरेंट हैं, उनके पेरेंट हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट, उनके भी पेरेंट हैं, उनके भी पेरेंट हैं, और वो पेरेंट 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 करते हुए टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है आपके? क्या बताने की बात नहीं है, उनको सोचना है, उनको हमने सोचने पे मजबूर करना है। वो नहीं सोचेंगे तो वो जो भी मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था जरा सोचिए वाला, वो फिर मजा नहीं आएगा उसमें। जी सर, टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है आपके? हाँ, आपके टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है ना, तो जब तो तुम आदमी कहलाते हो, अगर आदम की औलाद नहीं होते तो आदमी नहीं कहलाते। ठीक है, इसी तरीके से .NET के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, दे आर बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली inherited from the system.object class। The object class, the object class is the top most parent class of all the classes of all the types। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि पेरेंट क्लास कैन होल्ड द इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड क्लासेस इटसेल्फ एंड चाइल्ड क्लासेस। मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म के रूल के तहत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, system.object कैन होल्ड द इंस्टेंसेस ऑफ ऑल द चाइल्ड क्लासेस। तो .NET के अंदर जहाँ पे वो जो वेरिएबल आपने बात करी ना, इस तरह की चीजें अगर हमने करनी है कि आप एक ऐसी टाइप रखें जो तमाम टाइप को कैटर कर ले, तो वो टाइप कौन है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी वजह से अभी हम देखेंगे ये क्या होगा, ये की है और ये क्या है? वैल्यू। ये की क्या होगी? की क्यों वैल्यू वो होगी, क्या ऑब्जेक्ट होगी? की तो स्ट्रिंग होनी चाहिए। की ये स्ट्रिंग होगी, वो पूरा व्यू जो स्टेट है ये शायद ऑब्जेक्ट। देखो इसमें से, देखो ये क्या चीज है, ये क्या है? ऐसे फील्ड बोल सकते हैं। ये की है ठीक है। और ये क्या है? वैल्यू। तो वेरिएबल या जो की होती है वो स्ट्रिंग होती है, और वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। चेक भी कर लेते हैं,
व्यू स्टेट, मिल गया व्यू स्टेट, ठीक है। डॉट ऐड क्या है की वो पैरामीटर्स मांगा और वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आप जो भी दे दो, स्ट्रिंग दे दो, नंबर दे दो, डबल दे दो, डेसिमल दे दो, फ्लोट दे दो, कैरेक्टर दे दो, स्ट्रिंग दे दो, ये उसको एक्सेप्ट करेगा, ऑब्जेक्ट है। आपने कहा सर, अब मैं जरा सा थोड़ा सा आपको अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको शायद मुझे लग रहा है बात हजम हो नहीं रही है, हाजमा आपका ठीक नहीं लग रहा मुझे। वेब फॉर्म में एक और वेब फॉर्म ले लेता हूँ, अब क्योंकि जरा सा जल्दी का सवाल है तो मैं जरा डिजाइनर में चला गया। टेक्स्ट बॉक्स, कहाँ गया वेब फॉर्म, टू सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और बटन बटन बटन, अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, अब आपको पता है कि पीछे हो क्या रहा होगा, ठीक है। बटन पे, अच्छा मैं यहाँ से भी डबल क्लिक करके जा सकता था कोड पे, ठीक है। बटन पे मैंने क्या किया कि भाई व्यू स्टेट डॉट ऐड नेम, वैल्यू में डाल दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, आप ये नहीं करिएगा, आप बकायदा टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखिएगा, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को कर दिया खाली, व्यू स्टेट में डाल दिया, सब्जी के थैले में डाल दिया, और स्टेट पे टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दिया। अच्छा चलो, मैंने असल में 3 बटन लिए ना, तो तीनों बटन की यूटिलाइजेशन करें ना, इस टेक्स्ट बॉक्स पे खाली करते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स इस बटन पे क्या करते हैं, वापस निकालते हैं। कहाँ निकाल के डालते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। जादू तो यही है ना कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ला के रखूंगा इसको, व्यू स्टेट। अब देखो की दे दोगे, रिटर्न क्या करेगा, की पास करूंगा, रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नेम। अब जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और वहां मुझे स्ट्रिंग चाहिए उस पर असाइन करने के लिए, तो मैंने क्या करा, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सीडेड, पेज 2, व्यू इन ब्राउजर। कहने का मकसद ये है कि भाई व्यू स्टेट सिर्फ अपने कंट्रोल्स, आपके कंट्रोल्स की स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहा, आप अपनी भी स्टेट चाहें एट द टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग, आपको कोई चीज अगर स्टेट में डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालें, क्या नाम है सर आपका, दानियाल भाई, सही है स्पेलिंग, बाद में इस पे भी लड़ाई हो जाती है, सर आपने ये स्पेलिंग क्यों लिखी थी, दानियाल भाई हो गए गायब, दानियाल भाई को निकालें। दानियाल भाई देखो पेज पे भी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल को आप बोलोगे मैं HTML में छुपा हुआ था। सर ये स्टेट बैक में बेसिकली होगा एन्क्रिप्टेड फ्रॉम, देख लेते ना, शायद नजर आ जाए दानियाल कहीं। नहीं सर वो तो एन्क्रिप्टेड, ये दानियाल यहाँ है, इसके अंदर है, छुपे हुए, ठीक है। और देख लो कहीं दानियाल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब निकाले इस में से, ठीक है। तो ये व्यू स्टेट है, स्टेट बैंक है, ये असल में कल मुशायरे में गए हुए थे, अब तक इनका उतरा नहीं है ना वो मूड, ये उस मूड से बाहर नहीं आया है, इनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, इन्होंने इनकी स्टेट व्यू स्टेट में वैल्यू फिक्स हो गई है, हार्ड कोडेड हो गई है। अच्छा मेरा देखो सीधी बात है, एज अ ट्रेनर एज अ टीचर, और आप जैसे वो मुशायरे, मैंने शायद पिछले कोर्स में एग्जांपल दी थी शायद ये वाली, कि जैसे वो मुशायरे वाली एग्जांपल दी थी ना मैंने आपको, कि जैसे शायर का कब जो है ना वो होता है, लाइक खुशी कब होती है उसको, जब आगे से वाह 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 निकलती है, ऐसी टीचर को पता है खुशी कब होती है, जब आगे मुंह खुलता है, आप जब देखते हैं ना आगे, देखते हैं कि ओह ये ऐसे होता है,
ठीक है, मुझे आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा है कि आपको ये देख के खुशी हो रही है या आपको देख के ये बोर हो रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव नहीं है तो इन्होंने तो वाह वही स्टार्ट कर दी। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करो, तो मसला नहीं है। अच्छा जी, व्यू स्टेट समझ में आया? अच्छा, सारी जितनी भी आगे हम देखेंगे, दे ऑल आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दे ऑल आर कीज एंड वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज, सिंपल। क्यूरी स्ट्रिंग, की और वैल्यू, सेशन जो अभी आप बात कर रहे थे, और एप्लीकेशन वेरिएबल्स जो उसका उससे भी एक और कॉन्टेक्स्ट आगे है, ऑल आर कीज एंड वैल्यूज, डेटा स्ट्रक्चर्स, डिक्शनरी। ठीक है, चले आगे चले। थोड़ा सा मैं अब पेस बढ़ानी पड़ेगी अगर मुझे अपना टॉपिक कवर करना है। मेरे पास से 5-6-10 मिनट है। सर लेकिन हम नॉर्मल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, ये आ गया नॉर्मल वेरिएबल। आप जो बचपन में वो करते थे पीएचपी में या एएसपी क्लासिक में, एचटीएमएल फॉर्म्स, हिडन फील्ड्स यूज करते थे। कैसे करते थे? रिक्वेस्ट में छुपाते थे और वहां से रिस्पॉन्स से निकालते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड नहीं करता। ये सब मैंने फीचर भी पढ़ी थी, मैं तो आपसे हाँ। पीएचपी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अब ये हिडन फील्ड्स या जो ये वाली जो है ना एचटीएमएल फॉर्म्स वाले, एचटीएमएल फॉर्म, ये जो एचटीएमएल था ना, आपने भी मैं आपको एचटीएमएल दिखाई थी, उसमें आप एक फील्ड रखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने खुद भी हिडन फील्ड ही रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू सोर्स करें तो ये देखें इसने हिडन फील्ड रखी है, ये नजर आ रहा है, इसका एक नाम है। अच्छा, ये क्यों सेफ है और मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों सेफ नहीं है कि आप ये ना करें? क्योंकि इसकी वैल्यू इसने एनक्रिप्ट करी हुई है। आप जो हिडन फील्ड में रखते हैं ना, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। समझ में आई बात? इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लेन टेक्स्ट वाला ना काम करें, क्योंकि आप जो है ना वो क्योंकि रवानी में काम करते हो, आप क्या करेंगे कि एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एनआईसी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर सब डाल देंगे, आप हिडन फील्ड में सर्वर पे जाएंगे, पता चला पेज हैक हो गया, बीच में से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। या मैंने तो बाकायदा भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, क्यूरी स्ट्रिंग में, क्यूरी स्ट्रिंग जो होती है ना यूआरएल, उसमें मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड तक लिख के देखे लोगों के प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिस है। तो ये तो हाल है हमारा। फिर हम कहते हैं कि जी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, या हमें अच्छे जो है ना वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे, या अच्छे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे। तो हमने सब देखो, प्रोग्रामिंग सब करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, आप अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा जी, एचटीएमएल फॉर्म्स पढ़ाने की जरूरत है। आगे चलते हैं, आगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरी स्ट्रिंग। ये वो टॉपिक है जो आप बात कर रहे थे कि आप एक पे, अच्छा क्यूरी स्ट्रिंग अगर आपको याद हो वाली स्लाइड, पहली वाली स्लाइड, एक सर्वर राउंड ट्रिप था और एक बिटवीन पेजेस था, ये दोनों में लिखा हुआ था, याद है? क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि अगर आपने सेम पेज पे यूआरएल रीडायरेक्शन करी है तो वो क्या कहलाएगा, वो सर्वर राउंड ट्रिप कहलाएगा। अगर डिफरेंट पेज पे करिए तो क्या कहलाएगा, बिटवीन द पेजेस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो href है, हाइपर रेफरेंस है, another page dot aspx question mark my variable is equal to my value, यानी कि अगेन की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, और बीच में देखो डिफरेंशिएट कैसे किया हुआ है, m% से। ठीक है, m% मतलब ये जो एंड का ऑपरेटर है ना, ये लगा, वो पीला नजर नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा, m%। ठीक है, ये दैट इज द डिफरेंशिएटर। ठीक है, दो वैल्यूज के दरमियान में अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो यू कैन यूज m% या एंड का ऑपरेटर कहते हैं इसको। ठीक है, अजान हो जाए फिर बात करें।
अच्छा जी, आ जा आ जा आ जा। क्या हाल है शाहिद भाई, खैरियत से हैं आप? अच्छा, हम एक डेकोरम सेट कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप जितने भी लोग हैं पीएचपी वाले आएँ और आराम से सबूत आके बैठ जाएं, ठीक है? कोई इशू नहीं है, आप एक क्लास में आ जाएं, मेरी क्लास में पहले आ जाएं, बाद में आने कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। मैं 5-10 मिनट में आपके लूँगा और एक्स्ट्रा और क्योंकि आपके जो वो बशीर भाई हैं वो थोड़ा सा देर से आते हैं, तो मैं उसका बेनिफिट ले लूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग माइंड ना करें तो। अदरवाइज आप आधे घंटे फ्री बैठे रहेंगे, मुझे सुन लें, ठीक है? मतलब वो जो एक चैनल होता है ना, वो जो बाई डिफॉल्ट आ रहा होता है, वो समझ के सुन लें। अच्छा जी, मेरे पास जो है ना ये क्यूरी स्ट्रिंग है, ठीक है? क्यूरी स्ट्रिंग में मैं अपने पास इंफॉर्मेशन जो है ना, क्यूरी स्ट्रिंग में मेरी क्यूरी जो यूआरएल होता है उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ तक होती है? ASPX, X इज द लास्ट करेक्टर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर उसके बाद अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन अपेंड करता हूँ आगे से, क्वेश्चन मार्क लगा के, दैट कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग, एंड क्यूरी स्ट्रिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर यूआरएल। तो आप अपने क्यूरी स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और अगले पेज में वो यूआरएल से रीड कर सकते हैं। एक जगह से आप यूआरएल पे राइट करवा रहे हैं, अगली जगह पे क्या कर रहे हैं, यूआरएल से रीड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्टेट मैनेजमेंट का टॉपिक है कि आप अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं द वन वेज क्यूरी स्ट्रिंग। अच्छा, कैसे करेंगे मैं जल्दी से आपको ये करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास वेब फॉर्म 2 बना हुआ है। मैं एक और पेज ले लेता हूँ, ऐड वेब फॉर्म 3, राइट क्लिक, ऐड वेब फॉर्म 4। अच्छा जी, डिज़ाइन पे गया, मैंने बटन डाल दिया, ठीक है? इस बटन पे मैंने कहा, अब मैं थोड़ी चीज़ें हार्ड कोड करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 4.aspx। यहाँ तक तो यूआरएल रीडायरेक्शन है, ठीक है? एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाया, नेम इज इक्वल टू आतिफ और M% लगाया और एल नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू हुसैन। दो मैंने वैल्यूज भेजनी है दूसरे पेज पे, मल्टीपल भी भेज सकता हूँ, एक भी भेज सकता हूँ, ठीक है? और दूसरे पेज पे मैंने आया और यहाँ पे पेज लोड पे मैंने कहा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1.text इस तरह भी कर सकते हैं ना? हाँ, आप चाहते तो टैग बॉक्स से वैल्यू कॉन्कैटिनेट करवाते हैं, आप यूजर से इनपुट ले लें, ठीक है? रिस्पॉन्स डॉट राइट, अब अगले पेज के लोड पे मैं क्या करवा रहा हूँ, रिस्पॉन्स पे राइट करवा रहा हूँ, क्या चीज, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, अगेन इंडेक्स बेस भी है और ये की बेस भी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कहा, अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, क्यों? यूआरएल को होता क्या है, स्ट्रिंग ही होता ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग नेम, और इसको मैंने नाम लाइट करवा लिया, मैंने M% के साथ कॉन्केटिनेट करवाया एक खाली स्पेस, सॉरी, डॉट और मैंने यहाँ पे एक और M% लगाया और यहाँ पे एक मैंने और लगा दिया क्योंकि स्ट्रिंग एल नेम, अच्छा जी ये क्या कहते हैं, असल में कभी कभार काम करते करते ना VB.NET आ जाती है ध्यान में। तो VB.NET का M% होता है, यहाँ C# प्लस होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी बिल्ड। अच्छा जी, पेज मैंने शो करवा दिया, पेज 3,
व्यू इन ब्राउजर, ब्राउजर में मुझे नजर आ गया पेज मेरा, बटन प्रेस किया और ये देखें इसने क्या करा, यूआरएल से इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया। देखें यूआरएल नजर आ रहा, तो नेम इज इक्वल टू आतिफ एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू हुसैन। इसको पोस्ट कैसे करेंगे सर? पोस्ट जरूरी नहीं पोस्ट करने की, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट है। वहां से बटन प्रेस हुआ, पोस्ट हुआ और यहाँ गेट हो गया। अच्छा यहाँ पोस्ट और गेट होता ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका पेजेस का ना, आपको जरूरत नहीं है पोस्ट या गेट करने की। ये पेजेस के अंदर जो बिहेवियर है ये इनकैप्सुलेटेड है। वहाँ आपको स्पेसिफिकली एक्शन लिखने पड़ते थे ना, एक पोस्ट के और गेट के, यहाँ लिखने की जरूरत थोड़ी है। वहाँ मैंने बटन प्रेस किया, उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट किया, इस पेज पे आया, इस पेज की क्यूरी स्ट्रिंग में इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने वहाँ से रीड किया, पेज पे मैंने आपको डिस्प्ले करवा दी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा दो बातें सुन लें, व्यू स्टेट की भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा मैं पिछले वाले टॉपिक पे जा रहा हूँ, व्यू स्टेट पे, वहाँ मैं बताना भूल गया एक बार कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टेट बैग में ना ओवरलोड कर दें। जैसे कोई भी शॉपर या थैला या बैग होता है तो क्या करते हैं, उसमें उतना ही सामान डालते हैं ना जितना आ सकता है, वरना जो फट जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टेट बैग में भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे तो स्टेट बैग हैवी हो जाएगा। ठीक है, और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। हाँ मतलब बेहतर ये है कि आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो यूज़ कर लें व्यू स्टेट। मैंने लोगों को देखा है कि पूरे के पूरे डेटा सेट ही डाल देते हैं। डेटा सेट समझ में आता है, डेटा सेट डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना भाई। इसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग पे लिखा हुआ ना नेम इज इक्वल टू आतिफ एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू हुसैन। अच्छा बात लोग क्या करते हैं, अब एग्जांपल है, अब मैं समझे ये नेम जो है ना, ये नेम नहीं है आईडी है। आईडी डालती मैंने 12 तो 12 का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब कोई मेरे जैसा होगा ना या आपके जैसा होगा, क्या करेगा यार 13 जाकर इतना क्या होता है, पता 13 का डाटा आ गया, क्योंकि आपने वो क्यूरी स्ट्रिंग से आईडी लेके डेटाबेस में क्यूरी लगाई हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे काम भी नहीं करने। कहीं ये जो यूआरएल है ना ये एक्सपोज नहीं करना, या इसमें जो आईडीज हैं या जो लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं या एनआईसीज हैं, या मैंने लोगों के यूजर आईडी और पासवर्ड तक लिखे हुए देखे हैं यूआरएल के ऊपर। हम जब पीएचपी में मैं थोड़ी सी पढ़ी है, उसमें जब पोस्ट करते थे ना, हाँ। मैसेज यूज करते थे तो यूआरएल में शो नहीं होता था। दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग यू कि यहाँ पे पोस्ट यूज आपने बोला डायरेक्ट यूज हुआ। वो सेशन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। सेशन तो सर मैं उसका दिया ही हाँ। था। नॉर्मली गेट पोस्ट सिंगल पेज की बात करो या बिटवीन द पेजेस की बात करो। गेट यूज करते हैं ना सिंगल पेज भी बिटवीन द पेजेस में भी बिटवीन द पेजेस। अच्छा मैंने कभी पीएचपी चाह ही नहीं है ना रन करके देखिए, मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। अगर हाइड करना हो तो व्हाट इज द वे? यूआरएल से हाइड करने का सिंपल वे ये है कि यूआरएल पे आप जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, आप उसको डिक्रिप्ट कर लें, एनक्रिप्ट कर लें। देयर इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल, सिंपल एक मेथड है, हमसे रिक्वेस्ट की क्लास में या रिस्पांस की क्लास में एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, आप वो एनक्रिप्ट कर लें, डिक्रिप्ट कर लें। थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग। हाँ थ्रू, अगर क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू ही करना है काम, अदरवाइज यू हैव मल्टीपल वेज। अभी तो हमने 2 तरीके निकाले, 3 तरीके निकाले, अभी 6-7 और हैं। व्यू स्टेट की बात करी हमने, एचटीएमएल फॉर्म्स की बात करी हमने, क्यूरी स्ट्रिंग की बात करी, वी हैव कैशे, वी हैव कुकीज, वी हैव सेशन, वी हैव एप्लीकेशन, वी हैव मल्टीपल वेज। तो अभी तक हमने 3 तरीके की बात करी है। अभी आपके सारे जितने भी तशनगी है ना, जितने भी ये महरूमी है, एहसास कमतरी है, ये सब रिमूव हो जाएंगे। अभी आप जब आएंगे ना ASP.NET में सारे टॉपिक्स देखेंगे। अभी तो मैंने वो हथियार निकाले ही नहीं है जो है असल हथियार है, सेशन, एप्लीकेशन, कैशे, कुकीज। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ बात करी है व्यू स्टेट की जो कि एक सिंगल पेज से रिलेटेड था, और अभी हमने बात करी है क्यूरी स्ट्रिंग की। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं ये देख लेता हूँ अभी। अच्छा अब आ जाए वो जो आप बात कर रहे थे सर, देखें आपका टॉपिक आ गया। अब आप फरमाइश करें, ख्वाहिश करें, आपको अच्छी चीज़ मांग लेते हैं। ये देखें वो चीज़ आ गई जो आप बात करें जिसमें मुझे यूआरएल भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, और इवन मेरा यूआरएल चेंज भी नहीं होगा, यूजर को पता ही नहीं चलेगा मेरा हुआ गया है। एक पेज पे रहते हुए दूसरे पेज पे चला जाएगा, सर्वर साइड पे पेज शिफ्ट हो जाएगा और क्लाइंट को अपडेट ही नहीं होगी कि हुआ गया। ठीक है, कैसे? बस ये वाला टॉपिक कर लेते हैं फिर स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि अभी पीछे PHP की भी क्लास है और उनके भी फिर सर आने वाले होंगे। अच्छा मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब मैं नया पेज नहीं बना रहा,
अच्छा जी, एक मैं जब रिस्पॉन्स जो रीडायरेक्ट कर रहा था, आपने नोट किया था कि ये देखें यूआरएल पे कौन सा पेज का यूआरएल आ रहा है, 4 नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर नजर ना आए तो बता दीजिएगा, मैं मैग्नीफायर खोल लूंगा तो बड़ा करके दिखा दूंगा। तो अच्छा, अब देखें अब क्या होगा, सर्वर डॉट ट्रांसफर वेब फॉर्म कौन सा पेज था, 4.aspx। ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के बजाय सर्वर डॉट ट्रांसफर करूंगा। अच्छा, जब सर्वर डॉट ट्रांसफर करते हैं तो पेज जो है ना वो सर्वर साइड पे शिफ्ट हो जाता है। क्लाइंट को लगता है ऐसे कि मैं पेज 1 पे खड़ा हूँ, जबकि वो कहाँ खड़ा वापस जो रिस्पॉन्स आता है वो कौन सा आता है, पेज 2 का आता है। तो पर्टिकुलर पेज जिसको मैं ट्रांसफर करना, हाँ, जिस पे मैंने जंप करवाया उसको। अच्छा ठीक है, मैं भी पेज 3 पे खड़ा हूँ ना, मैंने कहा पेज 4, तो अब मैंने रिक्वेस्ट करी पेज 3 से, रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, पेज 4 से। मुझे लगेगा कहाँ से, मेरा जो ब्राउजर है वही क्या समझेगा कि पेज कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, पेज 3 रिस्पॉन्स। और उसमें आपने अच्छा, अगर एक पेज 3 से पेज 4 में आपने इन्फॉर्मेशन भी तो मूव करवानी है ना, ठीक है, तो वो कैसे होगी, पॉइंट हमारा ये था। अच्छा, जब हम पेज 3 से पेज 4 पे जाते हैं ना, तो कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं इस क्लास में तो हमारी क्लास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ASP.NET ना, मैं PHP की तो बातें नहीं कर रहा, PHP की बातें क्वेश्चन में आगे करेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ASP.NET ना, मैं C# की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ाता हूँ। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है या जो हम जिससे रिलेटेड है, तो जब हम पेज 3 और पेज 4 में जब सर्वर डॉट ट्रांसफर करेंगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट विल रिमेन सेम, कॉन्टेक्स्ट चेंज ही नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ यूजर को पता ही नहीं चलेगा तो उसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ले जी, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स, अगेन वही वाली चीज है, डॉट एड, एक की है एक वैल्यू है। क्या नाम है सर आपका, उमर। डिफरेंट डिफरेंट नाम डालें ना ताकि सबको राइट करवाएं पेजेस में। अच्छा जी, अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेम है तो पेज 4 पे गया, लोड पे गया, यहाँ मैंने उसको कमेंट कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या नाम क्या था मेरा, की क्या था, नेम। रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ, Ctrl+Shift+V। अच्छा जी, मैंने ये किया 3.as, आ गया पेज 3, बटन प्रेस किया, उमर भाई आ गए। वहाँ पे 3 बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वेब फॉर्म 3। वेब फॉर्म 3 बता रहे हैं। सर आपके लिए मैग्नीफायर खोल के दिखाता हूँ आपको, सर देखिए, देख लिया ना, मैं और भी पीछे लोग बैठे ना, उनको भी देख लेना। ये देखें क्या नजर आ रहा है, पेज फोन का रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, और ये आपके साथ डेली होता है, आपको पता भी नहीं है। पता है ना, क्या पता है, गूगल भेजता रहता है कभी काम करने। आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं facebook.com पे या yahoo.com पे, mail.yahoo.com पे आप लॉगिन करते हैं, एकदम से आता है https facebook.com, और आप किसी एक जगह पे लैंड पेज पे अपने वॉल पे होते हैं, बीच में पता है आपको 2 या 3 दफा रीडायरेक्शन होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, और वो होती है साइलेंट होती है, वो इसी तरीके से होती है, आपको पता ही नहीं है क्यों। लेकिन सर वो जो डेस्टिनेशन पेज होता है हाँ, उसका भी तो URL आ जाता है। उसका यूआरएल होता है, लेकिन डेस्टिनेशन पेज का और जो सोर्स पेज था इसके दरमियान में 2-3 दफा रीडायरेक्शन होती है। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है, मैं जब हम लोग पहले ये जब चीज़ें ऑब्जर्व करते थे
डेवलपर है ना, हर चीज़ ऑब्जर्व करने की आदत है। तो जब हम पहले ये ऑब्जर्व करते थे तो हमें बाकायदा जब हम स्पीकर पे आवाज़ तेज करते थे तो आवाज़ भी आती थी टक टक। जब आप एक पेज दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होता है तो आवाज़ आती थी ब्राउजर में। अब शायद वो ब्राउजर में वो आवाज़ें नहीं आती शायद नए ब्राउजर्स में, लेकिन पुराने ब्राउजर्स में XP के ज़माने में या 98 के ज़माने में ब्राउजर में मतलब अगर यूज करें तो तक हाँ। सब चेंज होते आती है। तो बाकायदा URL रीडायरेक्शन होती है और आपको पता भी नहीं चलता, और आप एट दी एंड उस पेज पे होते हैं जो आपका डिजाइर्ड पेज होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसी कोई मूवमेंट करवानी है यूजर को विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, और फाइनली आपने उसको लास्ट पेज पे लाके अपडेटेड खड़ा करना हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, अभी थोड़ा आराम आया। ठीक है, अभी और बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने वो देखना है, क्या कहते हैं, कुकीज, सेशन, एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो मजेदार। इसके बाद हमने global.asax की फाइल देखनी है जिसमें हम अपने ग्लोबल इवेंट्स देखेंगे कि कब सेशन स्टार्ट होता है, कब सेशन एंड होता है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, कब एप्लीकेशन एंड होती है। ठीक है, ये सारे में कहना दो के हमने ये आज कवर करना था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लैग आ रहा है नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा थोड़ा सा ना कोशिश ये करिएगा, आज आप लोगों की तरफ से थोड़ा लैग ये था कि ASP.NET की लैब आप कोशिश करें उनसे बात करें कि 11 बजे वो आपको फ्री कर दें वहाँ से। ठीक है, जो भी ट्रेनर्स वहाँ हैं, टीचर्स हैं आपके, और आप 11 बजे या 11:05 तक मैक्सिमम आप यहाँ आ जाए, ताकि हम आप जो है ना अपनी क्लास स्टार्ट करें टाइम पे, और टाइम पे फिर वो चीज़ें जो है ना वो फिनिश करें। किसी और को कोई सवाल, कोई बात? सर ये आप ये शेयर करेंगे ये जो प्रेजेंटेशन? नहीं, डे फर्स्ट पे विदाउट हैविंग एडमिशन इन योर दिस कोर्स, ये सारे मेरे ब्लॉग पे अपलोडेड है। मैंने ब्लॉग का URL सेमिनार में भी दिया हुआ है, सर बताते रहते हैं सबको। ठीक है, आप जाएं ब्लॉग पे, सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स, सारा कोड, सब कुछ मेरा ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने आपसे कोई जो है ना चार्ज किया है ना, कोई आपसे मैंने कहा है कि आप जो है ना करें, बल्कि मैं तो इवन ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो आज की क्लास है ये मैं रिकॉर्ड करके आपके CR को दे दूंगा, आप जाएं इसको बार बार सुने, जितनी दफा सुनना चाहें सुने, रिप्रोड्यूस करें। और इवन मेरे कंटेंट लोग रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मुझे बता दें बाद में कि सर वो हमने आपके स्लाइड से पढ़ाना शुरू कर दिया या व्हाटएवर। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साइलेंट जो है ना वो है स्टूडेंट है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, एक दफा और कई दफा ऐसा होता है, जानने का इत्तेफाक होता है, सऊदी अरब से कॉल आई, क्या है मैं आपके सारे लेक्चर्स देख लिए, आपने फलाना लेक्चर में जिक्र किया था कि वो लेक्चर मैंने वहां कवर किया, वो लेक्चर नहीं मिल रहा। मुझे पता चलता भाई ये बंदा भी सुन रहा था मेरा लेक्चर। ठीक है, तो आपके लिए अवेलेबल है, आतिफ हुसैन lectures.blogspot.com पे चले जाएं, या facebook.com/group/AUC Technologies, ये जो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे मिल जाएगा, AUC टेक्नोलॉजी सर्च करोगे फेसबुक पे। अदरवाइज इसका पूरा एड्रेस ये है, facebook.com/groups/AUC Technologies। और मेरा जो ब्लॉग है आतिफ हुसैन lectures.blogspot.com, दो के थोड़े से पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड हैं, क्योंकि इसका एक्सेस जो है ना, जो एक मेरा साहब स्टूडेंट मेंटेन कर रहे थे वो पता नहीं कहीं डिसअपीयर हो गए, क्रेडेंशियल उनके पास है, लेकिन इस ब्लॉग पे तकरीबन मेरे 3 से 4 सेशंस रिकॉर्डेड हैं, पूरे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। मुझे कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल करना चाहें ईमेल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे एड्रेस ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हर किसी का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई ईगो है या एटीट्यूड है, मैं बिजी होऊंगा या मैं कहीं अवेलेबल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप जो है ना मुझे ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, जो लॉज आप अपने लिए समझते हैं इम्प्लीमेंटेड, वो आप मेरे पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। रात को 3:30 बजे, 2 बजे, 3:45 बजे भी SMS आता है कि सर वो कल क्लास होगी नहीं होगी, तो 3:45 बजे ख्याल आ रहा है। एक साहब ने फ़ोन किया 1:30 बजे रात को, सर वो मैं असल में शादी में बैठा हुआ था, बोर हो रहा था, मैं सोचा आपको कॉल कर लूँ। तो ऐसे भी ना करें, ठीक है, मुझे ना बोर करें। ठीक है, आप ऐसे बात करें, 10 दफ़ा पूछें सवाल, ठीक है, मैं बात करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। आप नहीं कर रहा है वो बहुत, मैं हमें शायद कोई 2-3%, 1-2% केसेस में ऐसा होता होगा कि मैंने शायद रिस्पॉन्ड ना किया हो, अदरवाइज मैं सबकी कॉल्स को, सबके SMS को
सबके ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ। अच्छा दूसरा एक रूल सुन लें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछें। एसएमएस पे ये ना पूछे सर ASP.NET क्या होता है। सर पानी या- क्यों नहीं आ रहा? हाँ पानी नहीं आ रहा। नहीं अच्छा चलो खैर, अभी भी ये मोड में है, इनसे मैं बाहर जाके बात करता हूँ। तो अब मैं आपको चलो अब आपने बात करी तो मैं आपको आपने छेड़ा है तो मैं आपको एक एसएमएस सुनाता हूँ। ये अभी कल रात का मैसेज है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय PHP sir, you said me that you would guide me about difference in PHP and ASP. ये SMS पे पूछा है, मैं SMS पे बता सकता हूँ। मुझे आप 2 घंटे देंगे, मैं PHP और ASP.NET के कंपैरिजन में तब भी मेरे लिए कम है, ठीक है। तो मैं SMS पे नहीं बता सकता, ये बात है, ठीक है। तो अगर आपने सवाल करना है तो मुझे कॉल कर लें या SMS ईमेल पे मैं आपको कोई लिंक सेंड कर दूँ। अच्छा वो जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो भी मैं गूगल से सर्च करके सेंड करूंगा, तो वो चीज़ तो आप भी खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस सेंसिटिव होना है, सेंसिबल होना है, अदरवाइज आपका और मेरा जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, यानी कि लाइफ टाइम हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मेरे साथ अब तक कनेक्ट हैं। मैं जब UK गया, यूरोप गया, मैं अपने स्टूडेंट के साथ घूमता था वहाँ पे। कभी कोई मुझे नेशनल म्यूजियम लेके जा रहा है, कोई मादाम तसौल लेके जा रहा है। एक दिन अब मिलते कैसे थे, मैंने फेसबुक पे डाल दिया मैं यहाँ पे हूँ। रोजाना मुझे दुबई में भी गया था अभी इस साल, तो 2 या 3 लोगों से मिला कैसे, अब तो हालांकि सिर्फ 3 दिन के लिए गया था, और 2 दिन उसमें मुझे अपने वो थे ऑफिशियल वो थे चीज़ें थी। तो वो होटल का देखा नंबर, मुझे फ़ोन किया, होटल में आ गए स्टूडेंट। तो सारी दुनिया में मिलते हैं लोग। शिकारपुर में मिलेंगे। शिकारपुर में तुम मिलोगे ना। इनके असल में इन्होंने जो दवाई खानी थी ना इन्होंने लगा लिया, और जो लगाने वाली थी वो खा लिया। वो देखो एक और भाई आए हैं, वो कह रहे हिला के नहीं पी, तुम इनको हिला के दिया करो ना, ठीक है। चलें जी, अब वशीर भाई आने वाले होंगे, ठीक है। वशीर भाई का मैंने टाइम लिया काफ़ी, थैंक यू वेरी मच। ये लो नीचे रख दो, ये लो, ये वहाँ रख दो, अब निकल जाओ आराम से। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ASP.NET